एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो इस वक्त आ रही है। ताइवान टेंशन के बीच अमेरिकी चीनी डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात हुई है। ताइवान को लेकर दोनों नेताओं के बीच हुई बात। 1.5 घंटे तक लॉयड जेम्स ऑस्टिन और वेई फेंगे की बात हुई है। कंबोडिया में मिले दोनों देशों के रक्षा मंत्री, यानी उनकी अहम मुलाकात हुई और इसके बारे में बात की गई थी तब जबकि बाली में मुलाकात हुई थी जो बाइडेन और शी की। उस वक्त ये तय किया गया था कि इन दोनों की मुलाकात होगी। अमेरिका और चीन के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात से ताइवान पर हुई बातचीत है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि अमेरिकी चीनी प्रतियोगिता को संघर्ष में नहीं बदलना चाहिए। और हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता आशीष जुड़ गए हैं जो इस वक्त पोलैंड में ही मौजूद हैं। आशीष, मैं समझ सकती हूँ वहाँ बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत ठंड है इस वक्त उस पूरे इलाके में जहाँ से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पोलैंड में गर्मी बढ़ती जा रही है। जिस तरह का मिसाइल अटैक, जो मिसाइल वहाँ पर आकर गिरी, मिसाइल का हिस्सा वहाँ पर आकर गिरा। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसके बाद अब पोलैंड के प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया है, अपनी ताकत को और बढ़ा रहे हैं, यानी वो मानते हैं इमिनेंट थ्रेट है उन्हें सीधे तौर पर रूस से। नो डाउट, और वो लगभग पिछले 9 महीनों से इस बात को मान रहे हैं और उसकी तैयारी हमें, जब भी मैं यहाँ पर आया हूँ पिछले 6 महीनों में लगभग मैं यहाँ पर 3 बार आ चुका हूँ, और हर बार चाहे वो नेटो के साथ कोऑर्डिनेशन की बात हो, चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात हो, चाहे डिफेंस का बजट बढ़ाने की बात हो, चाहे बाकी के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन की बात हो, पोलैंड को लगातार थ्रेट महसूस होता रहा है रशिया से, और इसीलिए वो पिछले कई महीनों से लगातार यूक्रेन को डायरेक्ट सपोर्ट देता रहा है इन टर्म्स ऑफ रेफ्यूजीज जो आते हैं। जैसे कि एग्जैक्टली मैं अभी जो यूक्रेनियन एम्बेसी है पोलैंड में उसके ठीक बाहर खड़ा हूँ, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है पोलैंड के सरकार की तरफ से। मिलिट्री डोमेन में हमें वो देखने मिला है, पोलैंड ने काफ़ी कुछ मिलिट्री हार्डवेयर और प्लेटफॉर्म्स यूक्रेन को सप्लाई किए हैं। रेफ्यूजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी एक डायरेक्ट सपोर्ट यूक्रेन को मिला है। वो इसीलिए क्योंकि पोलैंड को लगता है कि अगर इसी तरह से रशिया बढ़ता रहा तो अगला नंबर उनका है। लेकिन ये कितना सही होगा, गलत होगा, ये क्या रियलिटी है या फिर वो वेस्ट और नेटो उन्हें डरा के बता रहा है, ये तो पोलैंड ही जाने। लेकिन यहाँ पर मिलिट्री जो प्लेटफॉर्म है या फिर उन्हें अपने बिल्टअप बढ़ाने की बात है। 2035 तक वो सैनिकों की संख्या लगभग दुगना करने की बात कर रहे हैं, 3 लाख तक 1.5 लाख से। इसका मतलब साफ है कि जितना ज़्यादा मिलिट्री प्रेजेंस होगा उतना ज़्यादा मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन और एक्सीडेंटल एस्केलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, जो कि हमें 5 दिन पहले देखने मिला जब पोलैंड में एक मिसाइल आके गिरी। आप इमेजिन कीजिए कि पोलैंड एक उस तरह का देश नहीं है मिलिट्रली, कम से कम जो हाईएस्ट अलर्ट मोड पे रहता है। फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना हो, इंडिया पाकिस्तान हो, LOC LAC हो, आर्मेनिया अजरबैजान हो, जिसे रिएक्ट करना उनका कंपल्शन है। सिस्टम्स इस तरह से पुट इन प्लेस हैं कि तुरंत उन्हें रिएक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। पोलैंड ने रिएक्ट नहीं किया। अगर पोलैंड ने मिसाइल गिरते ही रिएक्ट किया होता तो फिर जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर शुरू हो गया होता, क्योंकि एक बार वो चेन शुरू होती है तब फिर वो चेन रोकना बहुत मुश्किल होती है। अब बाद में पता करते रहिए कि वो रशियन मिसाइल थी, यूक्रेनियन थी, रशिया ने मारी, यूक्रेन ने मारी, लेकिन रिएक्शन अगर आ जाएगा, और वो तब आएगा जब आप बहुत हाई मिलिट्री प्लेटफॉर्म और प्रेजेंस अगर आप रखेंगे, तो जाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें होनी होगी। एक क्विक पॉइंट सुमारा में ये भी बताना चाहूँगा दर्शकों को इस प्रश्न के उत्तर में। मैं कुछ महीनों पहले, लगभग 5 महीने पहले यहाँ पर था जब नेटो के साथ पोलैंड में जो नेटो के बेसिस हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। उन नेटो के जो बेसिस हैं पोलैंड में, वहाँ पर प्रेजेंस बढ़ गई है, और उनको जो कैटेगराइजेशन है जैसे एनहांस फॉरवर्ड प्रेजेंस ग्रुप, वो वाले कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। यानी कि नेटो भी अपनी तरफ से बहुत ज्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट करेगा, इन एडिशन टू जो पोलैंड अपने लिए खुद की क्षमता बढ़ा। पोलैंड भी उस खतरे को भांपकर अपनी तैयारी कर रहा है, नेटो भी अपनी प्रेजेंस को वहां बढ़ा चुका है, और जाहिर सी बात है खतरा लगातार बना हुआ है क्योंकि रूस भी लगातार ये समझता है कि पोलैंड की तरफ से ही सबसे ज्यादा मदद मिल रही है यूक्रेन को, वहीं से सब हथियार, वहीं से हर सप्लाई पहुंचती है। बहुत शुक्रिया आशीष ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।